ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति एवं वैभव और समृद्धि आती है। घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु कमजोर होता है, यदि किसी मनुष्य के जीवन में बृहस्पति कमजोर होता है तो उसके जीवन में मान सम्मान, धन, वैभव की कमी आती है। ऐसे लोगों को गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। हर तरह के पीड़ा और क्लेश से मुक्ति मिलती है। बहुत लोग गुरुवार का व्रत 16 गुरुवार भी करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत की परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। एक साफ चौकी लगाएं। उसमें भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन करें। उसके बाद इस परम पावन कथा को श्रवण करें। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी एवं दानी था। उसके राज्य में चारों ओर सुख और शांति थी, परंतु उसकी यह दान देवता उसकी पत्नी को नहीं अच्छे लगते थे। वह न कभी ही दान देते थे और अपने पति को भी दान देने से मना किया करते थे। एक दिन जब राजा शिकार खेलने हेतु वन को गए थे, तभी बृहस्पति देव जी एक साधु का वेश धर के उसकी पत्नी के पास आए और बोले कि भिक्षा दो। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो ये दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति भी सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो, क्योंकि धन और संतान तो सभी चाहते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पुत्र और लक्ष्मी पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो, और जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। जो निर्धन अपने बालक को विद्या दान नहीं करा सकते उन्हें तुम विद्या दान करा दो। संसार में ऐसे अनेक कार्य हैं जिसको करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी को उन साधुओं के उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें उस साधुओं की बात अच्छी न लगी और उसने बोला, हे महाराज, आप मुझे ऐसा ज्ञान मत दो जो मैं नहीं चाहती। मैंने आपसे बोला कि मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरो। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार को अपना घर लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। फिर साधु महाराज इतना कहकर ही वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार बातों को करते केवल रानी को 3 ही बृहस्पतिवार बीता था कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। अब तो भोजन के लिए भी दोनों तरसने लगे। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को गया। वहां से जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से कुछ खाने पीने को ले आ, ताकि थोड़े दिन तो हमारा अच्छे से गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। संयोग से उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा कह रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे मन में क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें ज्यों को त्यों बताई और सुनकर रानी ने अपने भाग्य को ही कोसा। उधर रानी की बहन ने मन में विचार किया कि मेरी दासी की बहन आई थी, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ बोला नहीं, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा को श्रवण कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक तो न उठते हैं और न ही किसी से बोलते हैं, इसलिए
मैं नहीं आ पा बोली, "हे दासी, कहो तुम क्यों गई थी?" रानी बोली, "हे बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊँ? हमारे घर में भोजन तक को एक दाना नहीं है।" ऐसा कहते-कहते रानी की आँखें नम हो गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुनाया। रानी की बहन बोली, "हे बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो।" पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। दासी रानी से कहने लगी, "हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता, तो हम दोनों व्रत ही करते हैं। इसलिए क्यों ना आज से हम इनसे व्रत विधि पूछ लें और हर बृहस्पतिवार को हम व्रत करें।" तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने सब विस्तार बताया। उसकी बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु का पूजन करें, केले के जड़ में भी पूजन करें तथा दीप जलाएं, व्रत की कथा को सुने, पीले रंग का भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि सारी बताकर बहन अपने घर को आ गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया, परंतु अब पहला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों अत्यंत दुखी हुए। परंतु क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए और एक सुंदर थाली में भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वो सभी गुरुवार को व्रत करने लगे और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास सने सने धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, "देखो रानी, तुम्हें पहले भी इसी प्रकार आलस्य आता था, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण तुम्हें धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन प्राप्त हुआ है, तो फिर तुम्हें आलस्य आ रहा है।" रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें यह धन दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से उनका सारा दुख दूर हो गया। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके अत्यंत व्याकुल और विलाप करने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हो गए। वह साधु स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, "हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम विलाप क्यों कर रहे हो?" लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, "हे महात्मन, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ?" यह कहकर उसने अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने आत्मकथा सुनी और कहा, "तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की। परंतु अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहे अनुसार चलो, तुम्हारे सब कष्ट अवश्य दूर होंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम एक काम करना कि बृहस्पतिवार के दिन कथा करना, 2 पैसे की चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाना, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी।" साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, "हे प्रभु, लकड़ियां बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत और कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, परंतु हे साधु महाराज, मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं उसकी खबर मंगा सकूं।" साधु ने कहा, "हे लकड़हारे, तुम किसी बात की कष्ट मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव के पूजन का सामान भी आ जाएगा।" इतना कहकर ही साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। तब शहर में यह घोषणा करा दी कि आज के दिन कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना ही आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा, उसे फांसी की सजा दी जाएगी।
इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, परंतु यह लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने घर ले गए और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म का पाप है जो मुझे यह दुख दे रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी इस दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। परंतु अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएँगे। बृहस्पतिवार के दिन फिर उसे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने उसी पैसे से पूजन की सामग्री मंगवाई, पूजन किया, कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटे पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटे पर हार देकर तुरंत लकड़हारे को बुलाकर क्षमा प्रार्थना किया और लकड़हारे को सुंदर योग वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने घर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, "यह सब किसकी बाग और धर्मशाला है?" तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य भी बहुत आया हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको बहुत ही बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उसने कहा, हे नाथ, यह सब धन हमें बृहस्पति देव के इस महान व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ हमें, इस तरह निश्चय करके राज राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा को सुनो। वो बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, कौन तुम्हारी कथा को सुनेंगे? राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गए। वह प्रेम से बोली, बृहस्पति देव की जय। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुनो। किसान बोला, लो, जब तक मैं तेरी कथा को सुनूंगा तब तक 4 रैया खेत जोत लूंगा। तू जा अपनी कथा किसी को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हरते हुए बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी ही जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई, उससे बोली कि हे बेटा, मैं तेरी कथा तो सुनूंगी, एक काम कर, तू अपनी कथा चल मेरे खेत पर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और वह बैल भी उठकर खड़े हो गए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई के खूब आवाभगत की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा उठा तो उसने देखा कि नगर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा यदि कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो तो हम मेरी बृहस्पतिवार की कथा को श्रवण कर ले। बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चले गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंततः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। राजा ने अपनी बहन भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कही। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार व्रत की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ, तुम चली जाओ, परंतु लड़कों को लेकर मत जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने कही, भैया, मैं तो जाऊंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा।
फिर राजा बोला, हे बहन, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही चलकर क्या करोगे? बड़े ही दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, है प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, है राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती, इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम इसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया, परंतु जब राजा की बहन ने आई तो तुरंत ही रानी ने कहा कि तुम घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान की प्राप्ति कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके जैसे मन में कामनाएं होती हैं वह सभी को अवश्य पूरा करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसके सभी मनोकामना पूरा करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसका कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहते थे। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन न करते थे। उसके इस प्रकार के कार्यों को देखकर ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। उन्होंने उसको कई बार समझाया, परंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वह विद्यालय जाते, मुट्ठी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाते और पाठशाला के मार्ग में डालते जाते। लौटते समय ये जौ स्वर्ण के हो जाते। उनको बीनकर अपने घर ले जाती थी। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, "हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए।" दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत किया है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते ही जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव के पास से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। अब उसमें सोने के जौ और सोने के सूप में फटक कर वह रोज साफ करती, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गया और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, हे पिताजी, मुझे इस कन्या से ऐसी कन्या से विवाह करना है जो सोने के सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। राह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और कहा, है बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही बताओ कि कहाँ है, मैं अवश्य उसका विवाह तेरे साथ करा दूंगा। राजकुमार ने इस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। अब तो विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर में जाते ही पहले की बात उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न भी बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त होता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हुआ। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले लाओ, मैं उसे ऐसी विधि बताऊंगी जिससे घर की तो गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को लेकर पहुंचा तो अपनी माँ को समझाने लगी कन्या कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया और दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करा के भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कराया। इससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब तो उसकी माँ भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक में सुख होकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, बृहस्पति देव की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगाऊं, छिने छिने भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा।
तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सबे पातके हरता, स्वामी सबे पातके हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारो, प्रभु सब संशय टारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद करे, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। मित्रों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अथवा ओम जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।